स्टूडेंट्स, आप लोगों को टेंस पढ़ाए जाते हैं और कई बार उनको अलग अलग पढ़ाया जाता है। सब आपको पता ही है, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इन तीनों के 4 प्रकार होते हैं, वो भी आपको पता है। आप लोग 6th स्टैंडर्ड से टेंस पढ़ रहे हैं और अभी मैं एक क्विक रिवीजन करवा रही हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि वो पढ़ लेते हैं और अभी जब उनको समझाए जाते हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब ये बाद में जब आप एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ते हैं तब आपको टेंस पहचानना रहता है। आप डू एज डायरेक्टेड के लिए आप जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं तब भी आपको सेंटेंस पहचानना रहता है और अकॉर्डिंगली आपको जो है उसमें यूज़ करना रहते हैं, वर्ब की फॉर्म्स यूज़ करना रहती हैं। तो आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ना कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं एक छोटा सा चार्ट बनवा रही हूँ जिससे कि आप टेंस को पहचान सकते हैं। तो आप सिर्फ एक चार्ट छोटा सा बना लें जिसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स होंगी और छोटी छोटी चीज़ें होंगी। तो उससे आप जो है ये जो, क्योंकि 12 टेंस हो जाते हैं, ये तीनों टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, तो बच्चे जनरली, बहुत सारे बच्चे जो हैं मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन के लिए मैं एक शॉर्ट चार्ट बनवा रही हूँ और उसका एक शॉर्ट समरी करवा रही हूँ, क्योंकि आपको पूरे टेंस पढ़ा देने के बाद अब आप कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले आपको मैं बस एक समरी कर रही हूँ, सम अप कर रही हूँ कि टेंस में आप 3 तरह के सेंटेंस पढ़ते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड थर्ड इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। तो ये थर्ड ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब आप जो है आपने इसमें फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जनरल बिल्कुल सिंपल सेंटेंस के लिए हम कर रहे हैं, तो ये सभी बच्चों के लिए उपयोगी है जिनको ये कन्फ्यूज़न होता है दूर करने के लिए। तो इसमें भी क्या होता है कि जो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में थोड़ा सा डू और डज का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब का, और पास्ट टेंस में डिड का यूज़ करते हैं। ये 2 टेंस में हमको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, बाकी फिर और हम आगे जाते हैं तो बहुत ही सिंपल होते हैं। तो सबसे पहले आप जो है इसमें प्रेजेंट में अपन इनके 4 टाइप्स लिख लें। तो एक सिंपल हो गया, इस चार्ट को आप बना लेंगे तो और इसको दिमाग में बिल्कुल ऐसे ही पिक्चराइज रखेंगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सिंपल के बाद कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस के बाद यहाँ पर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट, और परफेक्ट के बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस। स्टूडेंट्स, तो अब हमने क्या किया, इसके ये 4 टाइप्स हो गए हैं ना। और अब जैसे ये सिंपल है तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर आप लोग जानते ही हैं। तो सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब जैसे प्ले है तो प्ले में क्या लगेगा, एस, है ना। और गो है तो उसमें क्या लगेगा, गोज। जैसे डू है, डू सिंगुलर और डज, डू में क्या लगा, ई एस, तो ये डज बन गया। तो डू और डज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। और ये जो है कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाने के लिए। जैसे कि हमने ये ऊपर पढ़ा था कि राम प्लेस क्रिकेट, तो क्या था, सिंपल सेंटेंस, और उसका हमने इंट्रोगेटिव क्या बनाया था, डज राम प्ले क्रिकेट, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आगे लग जाता है। और नेगेटिव क्या बनाया था, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो इसमें डज का यूज़ हुआ। उसी तरह से सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने में क्या लगाते हैं, डिड। तो यहाँ पर हमने देखिए ये को क्या बनाया है, नेगेटिव सेंटेंस, राम डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब इसी का अगर हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो डिड राम प्ले क्रिकेट, और इसमें जो है क्वेश्चन मार्क आखिरी में लगता है, डिड राम प्ले क्रिकेट। तो ये 2 टेंस में ही थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, जहाँ पर डू डज का यूज़ सिंपल प्रेजेंट में और पास्ट में डिड का यूज़ करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। बाकी हमें कहीं भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए अलग से हेल्पिंग वर्ब की अलग से ज़रूरत नहीं रहती है। सिर्फ जो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ये यूज़ करते हैं, तो इनमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होता है, यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है।
देखिए अब सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया और सिंपल पास्ट भी हो गया। फिर आए हम किस पे, सिंपल फ्यूचर पर। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या यूज़ करेंगे, विल और शैल। विल का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, शैल का आई और वी के साथ, और विल का सभी अदर्स के साथ, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। फिर कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फ्यूचर में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम एम इज़ आर का यूज़ करते हैं, आई के साथ एम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज़ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर। उसी तरह से पास्ट टेंस में हम पास्ट कंटिन्यूअस में वॉस और वर का यूज़ करते हैं, वॉस का यूज़ सिंगुलर के साथ और वर का यूज़ प्लूरल के साथ। और फ्यूचर में सिर्फ यहाँ विल और शैल, देखो ये और भी ज़्यादा इजी है क्योंकि यहाँ पर चारों में ही विल और शैल रहता है, बस यहाँ पर क्या होगा, विल के साथ बी, विल और शैल के साथ बी लग जाता है, ठीक है। ये अब उसके बाद थर्ड है कौन सा, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस हम जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं और इजी होता जा रहा है। देखिए अब परफेक्ट टेंस में तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में। और इनके जो हेल्पिंग वर्ब हैं यहाँ हैज़ और हैव हो गया। तो हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल के साथ यू भी यूज़ करते हैं, तो प्लूरल और यू के साथ वही आता है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है जो कि प्लूरल के साथ होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। फिर पास्ट टेंस में हैड यूज़ होता है और फ्यूचर टेंस में विल हैव और शैल हैव होता है। अब इसी तरह से परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम जाएंगे, तो देखो ये क्या है, इन दोनों का मिक्सचर है, किसका, कंटिन्यूअस का और परफेक्ट का। तो देखो पहले तो क्या है, परफेक्ट, तो परफेक्ट में हमने क्या यूज़ करते हैं, हैज़ हैव, हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर हैज़ और हैव यूज़ किया है। फिर दूसरी चीज़ कॉमन क्या है, कंटिन्यूअस। तो देखो कंटिन्यूअस में वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो यहाँ पर तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। अब यहाँ पर ये देखो हैज़ और हैव थे परफेक्ट के, बस यहाँ पर अब क्या चेंज हो गया, बीन लग गया, तो ये एक हो गया। अब तीसरी चीज़ इसमें एक और याद रखने वाली बात क्या है कि इन तीनों ही टेंस में सिंस और फोर का यूज़ होता है, किसमें, परफेक्ट कंटिन्यूअस में किसका यूज़ होता है, सिंस और फोर का। तो सिंस और फोर का को यूज़ करते हैं, तो सिंस का यूज़ कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर समय निश्चित होता है, निश्चित समय के लिए, जैसे कि सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 1969, माने ईयर दिया है जहाँ भी, तो फिक्स है, जहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और फोर का यूज़ होता है कहाँ पर करते हैं, अनसर्टेन टाइम ड्यूरेशन के लिए, जैसे कि 4 साल, 4 वीक, है ना, 4 ईयर्स, 4 वीक्स। तो यहाँ पे ये अब आपको ये नहीं पता कौन से वीक्स, कौन से 5 डेज़, है ना, कब से शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में 4 का यूज़ करते हैं। तो ये कहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फोर का यूज़ किया जाता है। तो अब आपने जब पूरे 12 टेंस पढ़ लिए, उसके बाद आप एक छोटा सा चार्ट बना के इसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर आप ये जो कन्फ्यूज़न रहता है कि डिड मिक्स हो जाता है हमारे दिमाग में, हम भूल जाते हैं कि कहाँ पे हैड था, कहाँ पे एम इज़ आर था। तो ये अगर आप चार्ट बना के और इसको ये फ्यूचर में भी देखिए, आपने फ्यूचर मैंने बता दिया था शायद, तीनों में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे भी हैव बीन लग गया, यहाँ पे हैव ऊपर था ही परफेक्ट में, बस बीन और लग गया। तो इसमें परफेक्ट में क्या हो रहा है, बीन लग रहा है, परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब थे वही के वही परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, सिर्फ यहाँ पे बीन लग रहा है। और वह कंटिन्यूअस में जो आईएनजी था, तो तीनों में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। तो ये बहुत ही आप लोग को हेल्पफुल रहेगा, और इसको आप अगर 4-5 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, या इसको आप सिंपली कहीं भी ऐसी जगह पे एक बना के ऐसे छोटा सा चार्ट अपने रूम में, स्टडी रूम में भी लगा लेंगे या अपनी कॉपी में, तो इसको बार बार देखेंगे या 4-5 बार आप इसको ऐसे बना के प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये कन्फ्यूज़न जो हो जाता है या माइंड से थोड़ा स्लिप हो जाता है, मिक्स हो जाता है कहाँ पर वॉज व, तो वो कन्फ्यूज़न आपका दूर होगा। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। ओके।